गया ही है, वहीं उसी को खिला देते हैं। एक नंबर एड्रेस होता है तो क्या बोलते हैं हम, मैक आईडी या हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, और प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू वो कनेक्शन बना है। तो बेसिकली टीसीपी आईपी ही यूज किया जाता है, चाहे तुम नेटवर्क में काम कर रहे हो या इंटरनेट पे काम कर रहे हो। और स्पीड और बैंडविड्थ को देखता है, कितने स्पीड से डेटा भेजना है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज डिसाइड करता है। ये भी लिख लें वो लोग तब कौन करता है, लैन कार्ड करता है। नेटवर्क से जो कनेक्शन प्रोवाइड करना है वो भी वही करता है। हर लैन कार्ड के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और लैन कार्ड ही डिसाइड करता है हम किस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं। ज़्यादातर क्या यूज किया जाता है, टीसीपी-आईपी। पूरी दुनिया में 99% केस में क्या यूज किया जाता है, टीसीपी-आईपी। ठीक है, और स्पीड को डिसाइड करता है, क्योंकि हर लैन कार्ड का अपना एक स्पीड होता है। ठीक है, कितना स्पीड से डेटा को भेजना है। और बैंडविड्थ, स्पीड बैंडविड्थ नियर अबाउट सेम ही होती है। बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी से है, और स्पीड का मतलब एमबीपीएस केबीपीएस से है। ठीक है, ये चीज सबको कौन डिसाइड करता है, लैन कार्ड। और लिखो टाइप्स ऑफ एनआईसी, बता रहे हैं अभी मैक एड्रेस, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, मेन टॉपिक हम लोग का मैक एड्रेस ही होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ एनआईसी, टाइप्स ऑफ एनआईसी। एनआईसी मतलब क्या है, लैन कार्ड। किसी मशीन को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उस मशीन के अंदर क्या होना चाहिए, लैन कार्ड होना चाहिए। लैन कार्ड अगर किसी मशीन में नहीं है तो उस मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा नेटवर्क मशीन के अंदर डेटा बाइनरी में होता है और नेटवर्क पे डेटा एनालॉग में होता है। तो कन्वर्जन कौन करेगा, लैन कार्ड ही करता है। Come in. टाइप्स ऑफ एनआईसी हेडिंग डाल दिए, टाइप्स ऑफ एनआईसी। एनआईसी को कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है कनेक्शन टाइप, या उसी को बोलते हैं मीडिया। इसी को क्या बोलते हैं, मीडिया। मीडिया के बेस पे एनआईसी दो टाइप का होता है। दूसरा है स्पीड, और तीसरा है फॉर्म फैक्टर। वायर्ड, वायरलेस। वायरलेस दो तरह का होता है इसमें। स्पीड के बेस पे सबसे पहला जो लैन कार्ड होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एनआईसी। दूसरा होगा फास्ट इथरनेट। तीसरा होगा गीगाबिट एनआईसी, और चौथा होगा 10 गीगाबिट एनआईसी। ठीक है,
स्टैंडर्ड फास्ट इथरनेट गीगाबिट और 10 गीगाबिट। फॉर्म फैक्टर के बेस पे पहला होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है PCI। PCI X1 में भी लगता है और चौथा हो सकता है USB। यही होता है ना, नोट कर लो। अगर वायर्ड में देखा जाए एक होगा UTP या TP कर दो केवल, UTP STP बोल सकते हैं उसको। और दूसरा क्या हो सकता है कोएक्सियल, और तीसरा हो सकता है फाइबर, क्योंकि तीनों अलग अलग के हुए ना। इसमें UTP वाले में RJ45 कनेक्टर होगा, इस कोएक्सियल वाले में VNC कनेक्टर होगा, और यहाँ पे ST/SC कनेक्टर होगा। क्यों? तीनों केबल का कनेक्टर अलग अलग होता है ना। तो वायर्ड जो NIC होता है उसमें 3 तरह के NIC होते हैं, ये नोट कर लो। अब लैन कार्ड और मॉडेम में क्या अंतर होता है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, हमको बहुत कंफ्यूजन था। तो हम पूछे थे, रेटिंग का एक बार वो चल रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था। तो हाँ, उसी समय तो जिस समय वो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ था इंडिया में ताज होटल पे, उसी दिन ट्रेनिंग हम लोग ट्रेनिंग चला। हम लोग कानपुर में थे उस समय, ट्रेनिंग चल रहा था। होटल में लाइव दिखा रहा था। मॉडेम डिजिटल डेटा को एनालॉग में करता और एनालॉग डिजिटल मॉडेम और लैन कार्ड, मॉडेम और लैन कार्ड में क्या अंतर? दोनों इस तरह का आता है ना। मॉडेम भी आता है कार्ड के रूप में, लैन कार्ड भी आता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? मॉडेम भी तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज करते हैं, लैन कार्ड को भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इंटरनेट अलग चीज है और नेटवर्क अलग है, पता है ना। नेटवर्क का मतलब क्या है? हम स्विच या राउटर से मशीनों को आपस में जोड़े हैं, या डायरेक्ट हम केबल से 2 मशीनों को आपस में कनेक्ट किए हैं, वो नेटवर्क हो गया, ठीक है। और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हम टेलीफोन कंपनी से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? टेलीफोन कंपनी से। नेटवर्क पे डेटा और इंटरनेट पे डेटा का फॉर्मेट अलग अलग होता है, पता है कि नहीं? यानी हम इस मशीन पे बैठ के दूसरे मशीन से डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, तब इस मशीन से डेटा जो बाहर स्विच होकर के उस मशीन तक जा रहा है, वो उसका फॉर्मेट अलग है। और हम इस मशीन में इंटरनेट चला रहे हैं, तो इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क से होते हुए डेटा मेरे मशीन में आ रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है? अलग। क्योंकि नेटवर्क छोटे रेंज के लिए होता है और इंटरनेट क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो मॉडेम क्या करता है? मॉडेम कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम करता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इंटरनेट पे जो डेटा ट्रेवल करता है वो प्योरली एनालॉग होता है। प्योर क्या होता है? एनालॉग, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं? और मान लो इंटरनेट है, इंटरनेट में डेटा क्या होगा? इस तरह से होगा ना, एनालॉग फॉर्मेट में। और मेरे मशीन में डेटा किस रूप में रहता है? बाइनरी रूप में, इस तरह से। ये बाइनरी 1 है, ये बाइनरी 0 है। क्यों? ये सिग्नल डिजिटल सिग्नल है, क्या है? एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो टेलीफोन कंपनी पे जो डेटा होता है, टेलीफोन पे जो डेटा चलता है, हमारे नेट चला रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है, या ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो डेटा इंटरनेट पे इस रूप में आ रहा है, मॉड्यूलेट करके, ठीक है। तो इस एनालॉग डेटा को जब मशीन में आएगा तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल में।
तो वहाँ पे कन्वर्जन क्या होगा, ADC जब हम डेटा डाउनलोड करेंगे, और जब हम डेटा सेंड करेंगे तब क्या होगा, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ADC को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं, ADC को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और DAC को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन तो MODEM, MO और DEM क्या बन गया, मॉडेम। मॉडेम कैपिटल में लिखा होता है क्योंकि मॉडेम शॉर्ट फॉर्म है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना। यानी जब हम नेट चला रहे होते हैं, ठीक है, हम राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मोबाइल में मॉडेम है जी, इसमें मॉडेम है, मॉडेम है यार, कौन सा मॉडेम है इसमें, मेरे फोन में 4G 5G मॉडेम है, ये फोन 5G है तो 5G मॉडेम लगा इसमें, क्लियर है कि इसके पहले LTE मॉडेम था जब 4G आता था, उसके पहले क्या था, HSPA मॉडेम होता था 3G वाला, उसके पहले GPRS होता था, समझ आ रहा कि नहीं। और जब वो बेसिक फोन आता था जिससे हम केवल बात करते थे, उसमें कौन सा मॉडेम था, वॉइस मॉडेम था। हम बोल रहे हैं फोन में हेलो, तो हमारी आवाज जो फोन के रिसीवर तक जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है, एनालॉग के रूप में, एनालॉग सिग्नल। हम बोल रहे हैं, तुम्हारा कान क्या सुन रहा है, एनालॉग सुन रहा है, ठीक है, तो एनालॉग में जा रहा है। तो इसका जो रिसीवर डेटा रिसीव करता है माइक्रोफोन, वो क्या करता है, वो एक लगा होता है वहाँ पे ट्रांसीवर, वो क्या करता है, उस डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर ये प्रोसेस करता है, और फिर इसके एंटेना से क्या होता है, फिर से एनालॉग सिग्नल निकल के कहाँ जाता है, टावर के पास, टावर से कनेक्टेड होता है ना सेल में, जिस सेल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और यहाँ क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इस फोन के अंदर क्या लगा है, मॉडेम लगा है। तो जो बेसिक फोन होता था, फोन दो तरह का होता है, बेसिक फोन और स्मार्टफोन। बेसिक फोन में क्या होता था, केवल वॉइस मॉडेम होता था, कि उसमें इंटरनेट नहीं चलाते थे ना, ठीक है, बाद में इंटरनेट की फीचर ऐड किया गया था उसमें। तो उसमें क्या होता था, वॉइस मॉडेम, और बाद में क्या हो गया वो मॉडेम, GPRS हो गया, GPRS के बाद क्या हुआ, एज हुआ, एज के बाद HSPA, HSPA के बाद LTE, ठीक है, अभी 5G हो गया है, समझ आ रहा कि नहीं। मॉडेम का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। अगर किसी डिवाइस को एनालॉग से नेटवर्क से जोड़ते हैं तो वहाँ पर उस डिवाइस के अंदर अगर मॉडेम नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, समझ गए। यस सर। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम करता है, समझ गए। यानी पूरे ICA के नेटवर्क में इंटरनेट चलाना है तो क्या लगा हुआ, मॉडेम लगा है ना, अरे वही राउटर तो मॉडेम का काम कर रहा है। अब उसको मॉडेम ना बोल के राउटर बोलते हैं, क्योंकि मॉडेम केवल एक ही फंक्शन करता था, राउटर में मल्टीपल फंक्शन होता है। हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग वाले चैप्टर में, ठीक है, उसका एक चैप्टर जब वो पढ़ाएंगे, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कनेक्टेड टू इंटरनेट वाले में, वहाँ बताएंगे। अलग अलग तरह के राउटर आते हैं, उसमें AP भी आता था, पहले AP अलग आता था, राउटर अलग आता था, मॉडेम अलग आता था, अब सब एक ही में आ गया है, हो गया ये। तो वायर्ड लैन कार्ड क्या होता है, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम करता है, और मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम करता है। और इंटरनेट कहाँ से मिलता है हमको, टेलीकॉम कंपनी के द्वारा, वहाँ डेटा प्योर एनालॉग फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, हो गया ये। अब इसको दिखा दे रहे हैं, ये सब लैन कार्ड मॉडेम सब दिखा दे रहे हैं तुमको। पहला क्या है, वायर्ड में दिख रहा है, ये मॉडेम होता था, दिख रहा है, इस तरह का मॉडेम हम लगाए हुए हैं। इसमें 2 लाइन यहाँ दिया हुआ है, कितना लाइन दिया है यहाँ पे, 2 कनेक्टर क्यों दिया जी, 2 कनेक्टर दिया है। मॉडेम में 2 कनेक्टर लगता था, ये दिख रहा 2 कनेक्टर, और दोनों RJ11 कनेक्टर है, RJ11। मशीन में क्या लगा होता है लैन कार्ड में, RJ45 या कोएक्सियल या
ST-SC कनेक्टर, ठीक है। अगर मशीन को हम फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे तो SC-ST कनेक्टर होगा। अगर हम उसको कोएक्सियल केबल से जोड़ेंगे, बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी बताया गया था यस सर। पहला जो इथरनेट था वो बस टोपोलॉजी था, ठीक है। तब कोएक्सियल कनेक्टर हो, BNC कनेक्टर होगा उसमें। और हम जब स्टार टोपोलॉजी में जोड़ेंगे स्विच या हब से, तब कौन सा होगा? RJ45। तो 99% केस में क्या होता है? RJ45 होता है, क्योंकि हम UTP केबल यूज करते हैं लैन में। क्या यूज करते हैं? UTP केबल। UTP केबल में कितना वायर होता है? 8 वायर होता है। कलर कोड पता है ना सबको? 568B और 568A। ये कोड कौन बनाया था? 568 स्टैंडर्ड होता है। 568, हाँ स्टैंडर्ड। कौन बनाया था उस स्टैंडर्ड को? IBM यूज करता है। कौन बनाया था स्टैंडर्ड को? EIATI, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कनेक्टर क्यों दिया जी? हम इसको लगाए हुए हैं। पहले PCI ढक्कन खोल करके कैबिनेट में मॉडेम लगता था और पीछे उसका स्क्रू टाइट करना पड़ता था। कैबिनेट के पीछे एक स्क्रू खोल करके पत्ती तोड़ना, ऐसे ऐसे हिला करके तोड़ते थे, मॉडेम लगा करके फिर स्क्रू टाइट कर देते थे, ठीक है। तो फिर क्या होता था? उसमें 2 कनेक्टर मिलता था। एक कनेक्टर में लिखा होता था लाइन और एक पे लिखा रहता था फोन। यहाँ पे 2 कनेक्टर मिलता था। एक पे क्या लिखा होता था? लाइन, और एक पे लिखा रहता था फोन। तो लाइन से क्या जुड़ेगा? अरे बाहर से लाइन आएगा ना, केबल। पहले इंटरनेट केबल से आता था। और कौन सा केबल? BSNL का केबल आता था। समझ आ रहा कि नहीं? वो भी कौन सा? बेस बैंड, ब्रॉडबैंड नहीं था तब, बेस बैंड केबल होता था। वही दो तार नहीं होता टेलीफोन वाला, वही तार आता था। तो RJ कनेक्टर उसमें लगा होता था, ठीक है। वो क्या करते थे? लाइन में लगा देते थे। किस में लग जाता था वो? लाइन में लगता था। और टेलीफोन में क्या लगेगा? क्योंकि टेलीफोन मिलता था ना उस समय, कनेक्शन के साथ टेलीफोन मिलता था। तो टेलीफोन में तुम्हारा 7 अंक का नंबर होता था, 05 एक गोरखपुर का कोड है ना अपने इधर का, 0551 ना, 055 एक कोड है। तो उसके बाद 7 अंक का क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है। तो तुमको जब पहले इंटरनेट कनेक्शन लेते थे तो केबल आता था तुम्हारे घर तक और एक लैंडलाइन फोन मिलता था, तो उठा के बतियाने वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कि? और तुम नेट चला रहे हो और तुम्हारे फोन पे कोई फोन कर दिया तो नेट क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। इसीलिए लोग क्या करते थे? फोन का, जिनको खाली इंटरनेट चलाना होता था, शाही मार्केट में सब लगाए थे, तो टेलीफोन का रिसीवर निकाल के उसमें टेप मार दिए थे सब। यानी टेलीफोन फोन उस नंबर को किसी को देते नहीं थे, तो फोन कोई कर नहीं पाएगा। तो क्या करते थे? हमेशा इंटरनेट चलाते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो तुम्हारे इस मशीन में इंटरनेट कैसे जाएगा? इससे, PCI से ना यार, समझ रहे हो कि नहीं? अरे रिसीव कैसे हुई? RJ11 से, और जाएगा कैसे? PCI से। तुम्हारे मशीन का जो RJ45 पोर्ट है उससे मतलब ही नहीं होता था। बात समझ गए? अब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो RJ45 का इस्तेमाल करते हैं ना, हम NIC का इस्तेमाल करते हैं। पहले इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए NIC का इस्तेमाल होता ही नहीं था, ठीक है। NIC का इस्तेमाल कब होता था? नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता था? डायरेक्ट मॉडेम के थ्रू। क्यों नहीं होता? ठीक, क्योंकि वो जो टेलीफोन लाइन था वो लैंड कार्ड से नहीं कनेक्ट होता था ना, सीधे मॉडेम PCI में लग गया। तो PCI स्लॉट से इंटरनेट मिलता था मदरबोर्ड को। समझ आ रहा है कि नहीं? वो डायलर, एक डेस्कटॉप पे डायलर बनता था और डबल क्लिक करते थे, डायल करते थे, तो यूजर नेम पासवर्ड से वो डायल करता था। तो पहले डायल करता था, देखिए होगे नोकिया पीसी सूट नहीं, तुम लोग के जमाने में था ही नहीं। जब 2G फोन आया था तो नोकिया पीसी सूट एक सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है, नोकिया पीसी सूट। तो उसी तरह का वो भी था, डायल अप लाइन, उसको क्या बोलते थे? डायल अप। हम डायल अप में बताएंगे वो चीज, ठीक है। डायल अप लाइन में क्या होता था कि तुम कनेक्शन लेते थे और डायल करते थे। जैसे हम फोन डायल करते तब ना बात होती जी, कि तुरंत उठा करके बात करना शुरू कर देते हैं, नहीं, हम पहले डायल करते, नंबर मिलाते हैं तो रिंग जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे? ISP के सर्वर को डायल करते थे। तो जब ये मॉडेम इंस्टॉल करते थे मशीन में, तो वहां जा करके डेस्कटॉप पर एक डायलर बनाते थे अंदर कनेक्शन के अंदर। तो उसमें डायलर में यूजर नेम पासवर्ड सब पूछता था। तो जब कनेक्शन लेते तो उसमें डब्बे पे यूजर नेम पासवर्ड सब देते थे BSNL वाले, और नंबर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके सेव करना पड़ता था और डायलर पे डबल क्लिक करते थे। तो पहले तुम्हारा कंप्यूटर डायल करता था किसको? टेलीफोन के उस जो टेलीफोन कंपनी थी और जो ISP लगा होता ISP के सर्वर को। तो तुम्हारे कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच में कनेक्शन बनता था। तो वहाँ लिखता था कनेक्टेड, पहले लिखता था डायलिंग, ऐसे डेटा जाता था, ठीक है। तो जो कनेक्ट होता था लिखता था कनेक्टेड,
क्या लिखता था, कनेक्टेड, और तब इंटरनेट चलना शुरू होता था। और क्या स्पीड होती थी, क्या स्पीड होती थी, 56 kbps। स्पीड क्या होती थी, 56 kbps, ये स्पीड होता था। 2-2 मिनट लगता था याहू लोड होने में, कुछ नहीं कर पाते थे हम लोग। ठीक है, हम जाते थे 25 रुपया दे करके, आधे घंटे 1 घंटे बैठते थे। ठीक है, और खाली अपना याहू का आईडी, ईमेल आईडी बनाए थे। पहली बार हम पहली बार गए थे, आधा घंटा याहू का, हाँ, याहू का आईडी बनाए थे। ठीक है, 2003 की बात है, 2001 या 2 की बात है। शाही मार्केट में सब साइबर कैफे हुआ करते थे बहुत ज्यादा, तो सब इंटरनेट चलवाते थे वो सब, तो मॉडेम का इस्तेमाल करके वो इंटरनेट कनेक्ट करते थे। ठीक है, मॉडेम ये बना लिए है ना पूरा। तो पहले जो मॉडेम आया था उसमें कौन सा पोर्ट होता था, RJ11 से इंटरनेट रिसीव करता था वो, और दूसरे से टेलीफोन लाइन में जोड़ देते थे। टेलीफोन लाइन यूज करना तो दोनों यूज करो, और नहीं यूज करना तो क्या करो, उसको टेप मार दो अलग से, उस पर कोई फोन नहीं कर पाएगा। ये मॉडेम हो गया। तब आया PCI NIC, दिख रहा है, ये PCI NIC है, देखो, लेकिन PCI नहीं, PCI E वाला NIC है ना, देखो PCI छोटा कनेक्टर है जी, यहाँ पे PCI इधर है, ये PCI NIC है, दिख रहा है। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड नहीं है, ये मदरबोर्ड पे हम बाहर से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, बाहर से लगाएंगे। ठीक है, ये लैन कार्ड है। अगर तुमको वायरलेस, यही वायरलेस लेना है तो ये ले लो, ये वाला दिख रहा है, ये लग जाएगा PCI में। पीछे हम लोग यहाँ से खुल जाता था, एंटेना सीधा करके खुल जाता था ये। ठीक है, तो पहले कार्ड लगाते थे, फिर एंटेना टाइट करके उसको क्या करते थे, सीधे पीछे लगा देते थे, फिर इसका ड्राइवर डालते थे, तो फिर मशीन में वायरलेस हो जाता था। समझ आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी PCI NIC है, पर कौन सा है, वायरलेस है। समझ आ रहा। अब तो मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड NIC हो गया है, लैन पोर्ट पीछे दिया रहता है, क्यों जी, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, फिर बाद में इसी को क्या कर दिया, सब इस तरह का आ गया, ये वाला है ना, ये ठीक है, इसको USB डोंगल बोलते हैं। ये भी क्या है, ये वायरलेस NIC है, लेकिन कैसे कैसे जुड़ेगा मशीन से, USB पोर्ट से। ठीक है, ये देखो BNC NIC है, दिख रहा है, ये BNC NIC है। कौन सा है, BNC, यानी ये किस नेटवर्क से जुड़ेगा, ये किस नेटवर्क से जुड़ेगा, CSMA/CD वाला जो बताए थे, पहला जो लाइन था CSMA/CD, पढ़े हो ना, CSMA/CD एक्सेस टेक्निक। ठीक है, देखो यहाँ T कनेक्टर जोड़ा गया है, T कनेक्टर जोड़ा गया है। नहीं आया था क्या, तो फाइबर ऑप्टिक NIC है, दिख रहा है, यहाँ भी देख लो, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर इस तरह होता है, वो लंबा सा होता है, उसमें केबल लगा देते हैं। PC में बहुत रेयर यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक NIC को, सर्वर में यूज करते हैं या फिर राउटर में यूज करते हैं, राउटर में लगता है फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूल होता है। अब तो स्विच में आ रहा है फाइबर ऑप्टिक पोर्ट, जान रहे हो कि नहीं, अब स्विच में डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक पोर्ट आ रहा है, देख लो। अब जो स्विच आ रहा है, मान लो स्विच लगा है यहाँ पे मेन, और तुम कनेक्शन लेकर आए फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, तो शायद सीधे तुम स्विच में लगा दो। अब डीलिंग का जो 28 पोर्ट का स्विच आ रहा है, उसमें है क्या,
देखो यहाँ पे है, इधर किनारे ये सब फाइबर पोर्ट है और ये सब क्या है, लैन पोर्ट है। तो स्विच नेटवर्क से जुड़ेगा मशीनों के लिए लैन पोर्ट से, अब बाहर से जो कनेक्शन रिसीव करेगा वो किसी फाइबर को रिसीव करेगा। अब एडवांस हो गया सारी चीज़ें, महंगा स्विच आता है इसमें, बहुत महंगा आता है, 24 पोर्ट 28 पोर्ट महंगा आता है, 16 पोर्ट का सस्ता आता है। यहाँ 16 पोर्ट लगा हुआ है, जैसे हम 16 पोर्ट हम ले आए थे लाइव 11 में लगाने के लिए। पाँच हजार समथिंग का था, यही वाला था, ये वाला 16 पोर्ट का। गीगा होता है, क्या होता है, गीगा। गीगा जान रहे हो ना, यहाँ देख लो, ये क्लियर है। स्टैंडर्ड एनआईसी क्या होता है, 10 Mbps पे काम करेगा, फास्ट वाला 100 Mbps पे काम करेगा, और गीगा वाला 1 Gbps या 1000 Mbps पे काम करेगा, और ये वाला 10,000 Mbps या 10 Gbps। क्लियर है ना। स्पीड का कोई डाउट नहीं है किसी को। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, जो मदरबोर्ड के अंदर होगा, पीसीआई स्लॉट में लगेगा, पहले आता था, बाद में PCI एक्सप्रेस X1 आ गया, ठीक है। अभी कुछ लैन कार्ड क्या होते हैं, वायरलेस वाले USB से भी जुड़ते हैं, ठीक है। मीडिया की बात करें तो वायर्ड अलग होता है, वायरलेस अलग होता है। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब लैन कार्ड पे होता क्या है, उस पे एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस। इसको नोट कर लो, मैक एड्रेस। नोट करो, सब लोग इस पे साइन कर दिए, जिसको एग्जाम देना है। ये नोट हो गया पूरा ना। हो गया ये, चलो अब तुम्हारे जैसे तुम्हारे पास इसका पूरा नाम क्या है, IMEI का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी क्या है, वो इंटरनेशनल पहचान है। यानी तुम अपने मोबाइल को कहाँ लेकर टहल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इससे तुमको ट्रेस किया जा सकता है, इसके IMEI नंबर से। कौन कौन सा सिम पड़ रहा है इसमें वो भी पता चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी जिस सेल में तुम कनेक्टेड हो तो तुम्हारे मोबाइल का 2 ID सेल टावर के पास जाता है, एक तो तुम्हारा सिम नंबर और दूसरा क्या है, IMEI नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं जी। अगर तुम्हारा फोन डुअल सिम है तो 2 IMEI नंबर होगा। कैसे चेक करते हैं, *06 *06# *06# ये कोड होता है, *06# ये कोड होता है। ये दोनों आ जाएगा, उसको नोट, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें सर 2 लेकिन दिखाता है, स्क्रीनशॉट लिख करके रख लो। डुअल सिम है तो 2 दिखाएगा। वो 16 अंक का वैल्यू होता है। क्या है, 16 अंक का वैल्यू है। समझ आ रहा कि नहीं। उस 16 अंक की वैल्यू में क्या है, कुछ नंबर ITU द्वारा दिया गया है। ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इसीलिए पूरे दुनिया में किसी भी 2 मोबाइल का क्या बोलते हैं, EMI नंबर सेम नहीं हो सकता। समझ आ रहा कि नहीं। तो उसी तरह से जैसे मोबाइल में IMEI नंबर होता है, उस तरह तुम्हारा मैक मशीन में भी तो कुछ होगा। तो मशीन में लैन कार्ड के अंदर कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। क्या होता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
सीरियल नंबर हमने यहाँ तो कंपनी का है। मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? कितने बीट का होता है? 48 बीट या 6 बाइट। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं इसको? हेक्साडेसिमल में। मैक एड्रेस को किसमें लिखते हैं? हेक्साडेसिमल में। 12 कैरेक्टर का होता है। कितने कैरेक्टर का होता है? 12 कैरेक्टर का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोलोन। कोलोन के द्वारा क्या करते हैं? कोलोन के द्वारा या डैश के द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं उसको। 12 कैरेक्टर कोलोन या डैश के द्वारा अलग रहते हैं। ठीक है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? 0 से लेकर के F तक। क्यों? हेक्साडेसिमल यही होता है ना। 0 लोवेस्ट वैल्यू क्या है उसका? 0 होगा और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? F होगा। कौन इसको अलॉट करता है? मैक एड्रेस कौन देता है? IEEE मैनेज करता है मैक एड्रेस को। समझ आ रहा है कि नहीं? ये नोट कर लो पॉइंट। हाँ, मैक एड्रेस /all ipconfig/all। ipconfig/all एंटर कर दो। दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हारे मशीन का होस्ट नेम आ गया। होस्ट नेम जानने का कमांड क्या होता है बताया था मैंने। होस्ट नेम। होस्ट नेम का कमांड क्या होता है? होस्ट नेम कमांड ही होस्ट नेम होता है। ठीक है, VMI तो यूजर जानने का होता है लाइनक्स में। इसमें भी काम कर जाता है। देखो यहाँ दिया डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारा लैन कार्ड किस कंपनी का है? रियल टेक कंपनी का है। किस टाइप का है? किस टाइप का है? फास्ट इथरनेट। PCIe नहीं हो तो दिया, इंटरफेस दिया है, किससे बातचीत कर रहा हो? क्या है वो? 100 Mbps का फास्ट इथरनेट है। इसका मैक एड्रेस इधर है। देखो 12 अंक है ना टोटल, और डैश के द्वारा क्या किया गया है? अलग किया गया। 2-2 के सेट में होता है, 6 ग्रुप में। ठीक है, ये मैक एड्रेस है। खाली मैक एड्रेस जानना है तो उसका एक कमांड और है, गेट मैक। कमांड नोट कर लो, गेट मैक। देखो आ गया, सीधे मैक एड्रेस आ जाएगा। देखो गेट मैक कमांड चलाए, सीधे मैक एड्रेस आ गया। सेम है ना? वो यही है, देखो मैच कर रहा है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है ना। एक तरीका और है कमांड में, ये खुल गया। यहाँ डिटेल्स पे जाओ, दिख रहा है? यहाँ भी देखो दिखा रहा ना। ये इसका क्या है? मैक एड्रेस। ये 3 तरीके नोट कर लो। पहला तरीका है, उसी को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। यहाँ लिखा तो है मैंने। हो गया जी, ये समझ गए? अब मैक एड्रेस में ये जो वैल्यू है, अब दुनिया में 2 मैक एड्रेस सेम हो सकता है क्या? किसी 2 लैन कार्ड का कैसे इंश्योर होगा? सेम नहीं होगा। ये कौन कंफर्म करता है कि 2 मैक एड्रेस सेम नहीं होगा?
कैसे करता होगा ये? सबको तो वही देता होगा। सबको वही देता है ना। तो करता क्या है कि वो कंपनी का अलग देता है और यूजर का अलग देता है। देखो इस तरह से मैनेज होता है। यहाँ पे मैक एड्रेस क्या था दिखाओ। 00 क्या था? 00 बोलो। 0A 01 इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों दिए। हाँ तो वही ना बोले वही अब तो है। तक रहेगा तुम्हारा। कहाँ थे? बोले ना यार 0 से अब तक रहेगा। सर लिखिए बोलना है। 001 वही लिख लो यार। 0A हाँ 0A। शुरू से 0A अच्छा 0A E0 E0 AF AF B2 B2 05 05 D5 D5 हाँ O5 नहीं हो सकता जी, या OA नहीं हो सकता है। दूसरे को दिया गया होगा। OA क्यों नहीं होगा? F तक ही है तो वो कैसे हो जाएगा सर? समझ आया? अब तक ही होता है हेक्साडेसिमल में, तो वो कहाँ से आएगा? ठीक है। तो अब IEEE कैसे मैनेज करता है इस एड्रेस को? देखो इधर यहाँ से जो 24 है ये 24 बिट हो गया ना। 24 बिट कैसे हुआ भाई? इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 12 कैरेक्टर है ना। और एक जो कैरेक्टर होता है वो 8 बीट का होता है। समझ आ रहा? यस सर। यही पढ़े हो तुमको ना, तुमको यही पढ़ाया गया है। नहीं सर 4 कहाँ 4 बिट का होता है? होता है सर। एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है। कंप्यूटर में एक कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का। समझ आ रहा कि नहीं? चेक कर लो, तुम्हारी बात मत मानो। चेक कर लो। 4 होता है 4। कहाँ 4 होता है? कौन बोल रहा है? खड़े होकर बोलिए। कौन बोला 4 होता है? ये पीछे से कौन बोला जी 4 होता है? सर हम एक कैरेक्टर 4 बिट का होता है यस सर। कंप्यूटर में। यस सर। नहीं सर। कहाँ पढ़े हो? लगता ही कुछ जानकारी नहीं। 8 बिट होता है सर, सही है। 8 होता है सर। अरे भाई यार के साथ नहीं है तो यहाँ पे जितना दिया है 8 बिट का दिया है ना। हाँ सेट समझ आ रहा कि नहीं? हाँ सर। ये कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। 4 बोला। तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों रखते दिमाग में? एक कैरेक्टर 2 निब्बल से बना होता है ना। 2 निब्बल। अरे सबसे छोटा क्या बिट है, उसके बाद निब्बल है, फिर बाइट है। बाइट को ही कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है ना। 1 बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट। ठीक है। तो इसमें कितने कैरेक्टर है टोटल? 12 कैरेक्टर है ना। तो मैक एड्रेस टाइम है अभी ना। 12 कैरेक्टर गुणे 8 96 बिट का होना चाहिए ना। यस सर। तो 48 बिट का क्यों होता है? क्वेश्चन है ना ये। यस सर। तो 48 बिट का क्यों इसको बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। 48 बिट कैसे हुआ? तुम बताओ जी, तुम बताओ। नंबर सिस्टम पढ़े हो? नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो ना? नहीं सर। ये है ना ऐसा जी? किसी को पता है कि नहीं कि कैसे होता है? किसी को नहीं पता है? सर हेक्साडेसिमल। अच्छा 3 पेयर बनता है सर 2 डेसिमल के 6 12 समूह। कैरेक्टर है ना, ये सब हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं। कैसे कैरेक्टर हैं? हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से F तक जो वैल्यू होती है, हर वैल्यू का 4 बिट होता है।
कितने बिट होता है 4 बिट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जाकर पढ़ लेना, ये सर पढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ाएगा तो तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। कितने बिट का होता है 4 बिट का। कहीं किताब फंडामेंटल की किताब नहीं पढ़े क्या कभी, इसीलिए बोले ट्रिपल सी कर डालो, ट्रिपल सी कर लो ना जा करके। ट्रिपल सी कौन किया है, पास हो तुम ट्रिपल सी, उसमें पढ़े होगे ना, नंबर सिस्टम पढ़े होगे उसमें, हाँ, नंबर सिस्टम उसमें पढ़े होगे, तुम तो पढ़े होगे जी, जो बीसीए कर रहा है तो हम पढ़े हैं सर, नंबर सिस्टम पढ़े हो, ऐसे निकाल तो रहे हैं आप। तब क्यों नहीं बोल रहे हो। हम तुमसे पूछे हैं कि 96 बिट का जोड़ने पे आ रहा तो 48 बिट कैसे होता है। एलसीएम निकाल दूसरा लंबा कन्वर्जन कर रहे हो। अरे तुमको सिंपल से याद करना है कि हेक्साडेसिमल का एक जो डिजिट होता है 0 से अब तक सबका क्या होता है, सब 4 बिट का होता है। हेक्साडेसिमल का कोड क्या होता है 0000 से लेकर के 1111, यही वैल्यू होगा ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से 0 है, यहाँ 15 है, 15 को यहाँ बोलते हैं, यही है पूरा वैल्यू ना। 4 बिट का सबसे लोएस्ट वैल्यू 00 होगा और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 1111, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने डिजिट हैं हम इसको, ये कंप्लीट डिजिट नहीं है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, तो हम इसको एक कैरेक्टर बराबर 8 बिट तो होता है, लेकिन यहाँ एक कंप्लीट कैरेक्टर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है, इसलिए उसको क्या मानेंगे, एक हेक्सा कैरेक्टर को क्या ना मानते हैं 4 बिट मानते हैं। इसीलिए तुम याद कर लेना कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 96 बिट ना होकर के 48 बिट होता है। तुम किसी पूछ बहुत लोग इसमें अटक जाएंगे, हम खुद इसमें उलझे थे जब देखे जिसको पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पता चला कि 12 कैरेक्टर है, जबकि कंप्यूटर में क्या होता है एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है, तो 12/96 होना चाहिए ना। जब इसमें ध्यान से देखोगे तो 12 कैरेक्टर नहीं है वो, और 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। 12 क्या है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है, और हेक्साडेसिमल का एक कैरेक्टर कितने बिट का होता है 4 बिट का, कंप्लीट कैरेक्टर 8 बिट का होता है। समझ आ गया जी, ये वजह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो IEEE है वो करता क्या है कि कैसे दो कंपनी का या दो लैन कार्ड का मैक एड्रेस सेम नहीं होगा, वो इतना वाला वैल्यू अलग कर दिया है और इतना वैल्यू अलग कर दिया है। यानी जो लैन कार्ड हम देखते हैं उसका मैक एड्रेस, उसमें से देखो फिर वो लोग उधर देख रहे हैं, कंप्यूटर पे क्या देख रहे हैं तुम लोग, तो हम समझाते ध्यान समझो ना। तो चल रहा क्या कंप्यूटर जी सब, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, ध्यान से देखो इसको ना, बाद में पूछेंगे जवाब नहीं दोगे। यहाँ पे क्या होता है कि इसको बोलते हैं OUI, ये समझ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि खाली बैठे यहाँ पे आकर के। तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, उसमें से वो IEEE क्या किया, हमें क्या बता रहे हैं कि क्यों मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। तो IEEE क्या करता है 24 बिट रिजर्व कर देता है, 24 बिट क्या करता है रिजर्व कर दिया। यानी अगर कोई कंपनी लैन कार्ड बनाने के लिए फैक्ट्री डाल रहा है तो किससे क्या करेगा, IEEE से परमिशन लेगा। तो IEEE मान लो IEEE परमिशन लिया, तो रियल टेक हाउस ने क्या दिया, एक वैल्यू दे दिया, उसको बोले भैया तुम्हारा वैल्यू क्या है 0A E0 और AF है, हो गया। अब इसमें हर जगह 0 से लेकर के अब तक वैरी कर सकता है ना, तो कितना ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू उसको दे देगा, भैया तुम्हारा वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यूज करके जो पहला लैन कार्ड बनाएगा कौन, रियल टेक कंपनी, उसका मैक एड्रेस क्या देगा 000001, यही देगा ना, क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकते, सब में 0 नहीं यूज होता है ना, वो तो NID बोलते हैं उसको ना। और अंतिम मैक एड्रेस क्या बनाएगा इस वैल्यू का यूज करके, क्या बनाएगा FE, यही होगा ना अंतिम हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा। अच्छा सही बताना किसको किसको समझ में आया है, किसको किसको समझ में नहीं आया है। हम जो बताए हैं कि ये वैल्यू दिया IEEE ने किसको, रियल टेक कंपनी को, बोला कि लैन कार्ड बनाओ तुम, तो रियल टेक कंपनी इस वैल्यू को यूज करके जब लैन कार्ड बनाएगा तो सबसे पहला जो लैन कार्ड होगा उसका एड्रेस क्या देगा, ये एड्रेस देगा ना। ये कंफर्म हो रहा तुमको,
अरे जीरो से स्टार्ट, हर जगह जीरो स्टार्ट होगा ना, तो इसमें तो चेंज नहीं कर सकता ना वो, खाली इसमें चेंज करेगा। यस सर। तो इसमें सबसे पहला वैल्यू यही होगा, और अंतिम वैल्यू क्या होगा, एफ तो रख नहीं सकता, तो यहाँ से एफ कर सकता है, यहाँ एफ ही करेगा। तब ये भर जाएगा तो क्या होगा फिर, इतना भरने में उसको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि हर जगह वैल्यू ये क्या करेगा, यहाँ जीरो से एफ तक वैरी करेगा। और जो IEEE उसके पास भी बहुत सारा ID है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं OUI और इसको बोलते हैं डिवाइस ID, यानी मैक एड्रेस में दो पार्ट होता है, OUI और डिवाइस ID। लिख लो इसको एग्जांपल लेकर के। क्या टाइम हो गया क्या तुम्हारा? तो क्या बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। अब एक टेबल बनाना पड़ेगा, मैक एड्रेस वर्सेज IP एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस वर्सेज IP एड्रेस। अब उसको कल करवाएंगे आते ही, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना मैक एड्रेस के बारे में। लाइट ऑन कर दो।